दोस्तों, जो जाना चाहता है उसको जाने दो, बिल्कुल जाने दो। उसको उसी रास्ते पर छोड़ दो जिस रास्ते पर वो जाना चाहता है। फिर देखो रिजल्ट कितना जबरदस्त आता है। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता है आपके साथ, मुझे फीलिंग ही नहीं आती है, मुझे आप में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, मुझे आपके साथ रहकर खुशी नहीं होती है। अरे मुझे नहीं आपके साथ फिजिकल होना है। हाँ, अब तक हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं रहना चाहती हूं आपके साथ और मुझे खुशी नहीं मिलती है। दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें ये बात बोलता है, जो पार्टनर हमसे बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, लेकिन आज कहता है कि मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे नहीं खुशी होती है आपके साथ, मुझे नहीं फीलिंग आती है आपके साथ। दोस्तों, हम टूट जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, हम किसी के साथ बात नहीं कर पाते हैं, हम बिल्कुल अंदर तक टूट जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। लेकिन उस नंबर पर कॉल करने के लिए आपको पेमेंट लगेगा दोस्तों, यानी वो पेड कॉल है। कई बार मेरे पास कुछ क्लाइंट कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि सर हमें बात करना है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, उस पर पेमेंट लगता है नंबर पर। और मेरे पास कुछ समय होते हैं फ्री, मैं उसमें फ्री में ही बात कर लेता हूँ। लेकिन अगर किसी इंसान ने मुझे पेमेंट दिया है तो उसका दायित्व पहला होता है मुझे बात करने का। और किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक टाइम देता हूं, उसमें मैं उससे बात कर लेता हूं, कोशिश करता हूं बात करने की। नहीं लग पाता है तो फिर अगले दिन कर लेता हूं। तो दोस्तों, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना और थोड़ा बिल्कुल डीपली ध्यान से समझना। एक्चुअली दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी इंसान से आप प्यार करते हैं और वो इंसान आपसे टूट कर प्यार करता है और वही इंसान आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दे, आपसे दूर चला जाए, आपसे बिल्कुल ही अपनी हिम्मत को तोड़कर कहे कि मुझे नहीं रहना आपके साथ, वो कहने लगे कि मुझे आप में फीलिंग ही नहीं है, क्या आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे? क्या आप उसके साथ जीवन गुजारना पसंद करेंगे? दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को समझना, यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कई बार हम अपने पार्टनर को दबाव डालकर, प्रेशर डालकर सामने वाले के ऊपर कुछ भी जादू टोना कराने की कोशिश करते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता है। हम कोशिश करते हैं उसको प्रेशर डालकर बांधने की, वो नहीं रुकता। हम कोशिश करते हैं उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इमोशनली दबाव डालने की, इमोशनली ब्लैकमेल करने की, वो नहीं रुकता। आखिर में रिजल्ट ये आ जाता है कि सामने वाला इंसान अपनी पूरी लाइफ को खराब कर लेता है, पूरे जीवन को खराब कर लेता है। सामने वाले इंसान को रोकने की कोशिश में वो अपने अच्छी खासी जिंदगी को भी बर्बाद कर लेता है, क्योंकि सामने वाले इंसान को नहीं रुकना होता है। सामने वाले इंसान को एक थर्ड पर्सन के साथ जाना होता है। वो जा रहे हैं लोग, वो टूट रहे हैं लोग। कमाल की बात, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। वो क्यों नहीं पेशेंस रखना चाहते हैं? हम जैसे काउंसलिंग करते हैं तो सामने वाले को कहते हैं कि आप 1 वीक का पेशेंस रखिए, 1 वीक तक साइलेंट रहिए, लेकिन नहीं रख पाते अपने आप। हम कहते हैं कि अब 1 वीक तक जब अपने आप को साइलेंट नहीं रख पाए तो सामने वाले को सजा देने में कैसे कामयाब हो पाएंगे? कैसे आप सामने वाले को जीरो कर पाएंगे जब आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस इंसान से एक सप्ताह के लिए अलग हो जाऊं, एक सप्ताह के लिए दूर हो जाऊं। सबसे बड़ी गलती तो आपकी यह है कि आप सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, आप उसकी खुशियों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब आप किसी इंसान की खुशियों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो दोस्तों फिर सामने वाला इंसान तो गेम खेलेगा ना। आपने बता दिया है उसको कि अब ना जो कुछ भी है वो सब आप है मेरे, आपके बिना मेरी जिंदगी नहीं है। और जब आप जानते हैं कि सामने वाले इंसान के बिना आपकी जिंदगी नहीं है और सामने वाला इंसान जान चुका है ये, तो गेम खेलेगा दोस्तों। यही सेम कंडीशन हुई मेरे एक क्लाइंट के साथ। कमाल की बात, क्लाइंट बहुत अच्छा है, बहुत टेक्निकल, बहुत समर्पित है और बहुत ज्यादा मजबूत है, यानी स्ट्रोंग है, लेवल में भी बहुत स्ट्रोंग है। एक जिसको कहते हैं प्रतिष्ठित महिला है। मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, लोग पेशेंस क्यों नहीं रख पाते हैं और क्यों सामने वाला आपको छोड़कर जाता है। आप नहीं चाहते हैं कि वो जाना चाहता है तो जाने दीजिए।
मैं उसकी काउंसलिंग कर रहा था, लगातार काउंसलिंग कर रहा था, बहुत समझदार भी है, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या आया। मैंने कहा कि आपको पेशेंस रखना है और शांत रहना है, लेकिन वो उस बंदे की वजह से, जिस बंदे की वजह से परेशान थी, जिस पार्टनर से वो प्यार करती थी, टूट कर प्यार करती थी, उस पार्टनर के पास पहुंच जाती है। उस समय तो वो रोती नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद वो रोने लगती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। और जब सिसक सिसक कर रोने लगती है तो वो ये वाकया वो इंसान देख लेता है, जिस इंसान से वो, जिस पार्टनर से वो प्यार करती है, वो इस वाकया को देख लेता है। अब आप समझ जाइए, जब हम किसी इंसान के सामने रोते हैं ना, तो वो इरिटेट हो जाता है। जब हम किसी इंसान के संपर्क में आते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है। जब हम किसी इंसान से दिल लगाते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लगता है कि यार एक दबाव डालने की कोशिश करता है। बार बार आप किसी से प्यार करते हैं तो इरिटेट हो जाता है। बार बार आप उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं तो इरिटेट हो जाता है। बार बार आप उससे प्यार करने की कोशिश करते हैं तो इरिटेट हो जाता है। आज के बाद दोस्तों ध्यान रख लेना कि अब जितना भी आप उससे प्यार करेंगे वो उतना ही दूर जाएगा। यही सेम कंडीशन इस महिला के साथ हुई। ये जितना उससे प्यार करती थी उतना भी ये नफरत भी करती थी, लेकिन नफरत के अंदर प्यार छुपा होता है, सीधी बात आप जानते हैं। अभी उसके पास जाती है और रोने लगती है, परेशान होने लगती है। क्या आप जानते हैं कि इन हरकतों से इसका प्यार बढ़ा होगा या घटा होगा? मैं कहता हूं कि इन हरकतों से सामने वाले इंसान का प्यार घटा है। सामने वाले इंसान की आस टूटी है, लेकिन सामने वाले इंसान का एटीट्यूड और ज्यादा बढ़ा है और आपका प्यार कम हुआ है। उसको पता लग गया है कि ये मेरे बिना नहीं रह सकती है, ये डिपेंडेंट हो चुके हैं मेरे ऊपर, ये जुड़ चुकी है मेरी लाइफ से, ये आ चुकी है मेरी जिंदगी में, ये रह चुकी है मेरी जिंदगी में, ये अब मेरे बिना नहीं रह सकती है। इसकी खुशियां, इसके गम, इसकी टोटल एक्टिविटी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ये मेरे बिना एक भी काम नहीं कर सकती है, ये मेरे बिना यहां से यहां नहीं चल सकती है। तो दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी टेक्निकल बात है, जिस बात को आप नहीं समझ पाएंगे, जिस दर्द को आप नहीं समझ पाएंगे। ये एक भयंकर दर्द होता है जिससे इंसान टूट जाता है। मैं कहता हूं ये दुनिया का सबसे कष्टदायक दर्द है, सबसे ज्यादा। इससे बुरा दर्द कोई है भी नहीं, इससे बुरा दर्द कोई बना ही नहीं। मैं ये कहता हूं ये रह रह कर सताता है इंसान को। मैं वही तो आपको कह रहा था कि जो इंसान आपके साथ रहना चाहता है उसको रहने दीजिए, और जो जाना चाहता है उसको जाने दीजिए। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ वीडियो बताऊंगा, कुछ टेक्निक बताऊंगा। कुछ वीडियो मैंने ऐसी बनाई हुई है जिनमें सामने वाले इंसान को हमने जाने दिया और आज हम कुछ और हैं। हमने सामने वाले इंसान को कहा कि आपको जाना है तो जाइए, नो टेंशन, नो डाउट। ये सब हम जब करते हैं तो सामने वाला इंसान नहीं जाता। मैं यही चीजें आपको बताऊंगा और एग्जाम्पल के तरीके से बताऊंगा। एक्चुअली दोस्तों जब हम किसी इंसान से कनेक्ट हो जाते हैं ना, उस इंसान को हमारे बारे में पता हो जाता है कि ये इंसान अब ना हमारे कब्जे में आ चुका है। अब लोग जो कह रहे हैं ना कि सर इसके ऊपर कोई तांत्रिक का साया है, सर किसी आत्मा का साया है, सर किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया है। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है जिसमें कहते हैं कि सर हमने एस्ट्रोलॉजर को कम से भी कम 20,000 दे दिए, सर हमने एस्ट्रोलॉजर को 50,000 दे दिए हैं, लेकिन सर आपने हमें बताया और हमने आपकी ट्रिक को यूज किया, सर एकदम से सब कुछ सही हो गया। सर आप कोई जादूगर है क्या? सर आप कोई एस्ट्रोलॉजर है क्या? आप कहते हैं कि उसको मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज आ जाता है। सर आप कहते हैं कि उसकी कॉल आ जाएगी, उसकी कॉल आ जाती है। ऐसा क्यों होता है सर? एक्चुअली दोस्तों मैंने साइकोलॉजी पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया, बहुत ज्यादा साइकोलॉजी पर मैंने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा वर्क किया है, बहुत ज्यादा अनुभव है मुझे। मैंने एक व्यक्ति के जीवन पर सर्च किया है, मैंने देखा है कि एक व्यक्ति के जीवन में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक इंसान की सोच इससे ज्यादा क्या हो सकती है, इस इंसान की सोच इससे घिनौनी क्या हो सकती है, एक इंसान की सोच एक सबसे उत्तम क्या हो सकती है। ये सब चीजों पर मैंने सर्च किया है और उस सर्च में पाया है कि मुझे पता है कि सामने वाले इंसान का पेशेंस कितना है, सामने वाले इंसान के अंदर क्या क्वालिटी है और वो कहां तक दौड़ सकता है। ये सब चीजें आप बता देते हैं मुझे, और जब आप बता देते हैं तो मेरा गणना करना बड़ा आसान हो जाता है, मेरा सोचना बड़ा आसान हो जाता है, मेरा टेक्निक यूज करना बड़ा आसान हो जाता है, और मैं टेक्निक यूज करता हूं तो हो जाता है। मेरे केस केवल 10% ऐसे रहे होंगे जो फेल हुए हैं। उनका सबसे बड़ा कारण है नेगेटिविटी।
उनका सबसे बड़ा रीजन है कि सामने वाला इंसान नेगेटिविटी में पहुंच गया और नेगेटिविटी उस इंसान को जीरो कर गई, नेगेटिविटी उस इंसान को खाली कर गई, नेगेटिविटी उस इंसान को उसकी लाइफ से दूर कर गई। दोस्तों, अगर आप कोई ट्रिक यूज करते हैं तो सबसे पहले तो पॉजिटिव आपको होना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी, आपने कभी सोची भी नहीं होगी, आपने कभी कही भी नहीं होगी। कमाल की बात है। एक्चुअली मैं आज की इस स्टोरी में बात करने जा रहा हूं एक ऐसी स्टोरी की, बहुत ही डीप स्टोरी है, आपने कभी सुनी ही नहीं, मैं सच बता रहा हूं, बड़ी हैवी स्टोरी है। दो बहनें होती है सगी, और वो एक ही ऑफिस में जॉब करती है। कमाल की बात, सबसे पहले एक छोटी बहन जॉब करती है, और सबसे पहले जो छोटी बहन जॉब करती है तो उसको पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रही हूं। ठीक है, पता नहीं क्या रीजन होता है कि वहां का जो एम्प्लॉय होता है उससे उसका संपर्क हो जाता है, यानी फ्रेंडशिप हो जाता है। अब वो फ्रेंडशिप पता नहीं वो कब रिलेशनशिप में बदल जाता है, और जब वो रिलेशनशिप में बदल जाता है तो एक दिन ऐसा आता है कि उसके दिमाग में आता है कि मेरी बहन फ्री बैठी है घर में, और मैं अपनी बहन को भी इस ऑफिस में जॉब के लिए लेकर आती हूँ। कमाल की बात, समझना आपको इस स्टोरी से एक लेसन मिलेगा जिसको आप अपने दिमाग में बिठा पाएंगे। ये लड़की कहती है कि मैं अपनी बहन को भी चलो जॉब पर ले आती हूँ। अब जो एम्प्लॉय था वहां पर एज एक मैनेजर समझ लीजिए आप, वो दोनों बहनों को एक ही नजर से देखने लगता है, उसको लगता है कि यार ये बहन इससे ज्यादा सुंदर है। कमाल की बात, आप देखिए। अब वो 5 दिन के बाद ही इस बड़ी, जो इसकी बड़ी बहन होती है, छोटी वाली की जो बड़ी बहन होती है, उसको प्रपोज कर देता है। लेकिन ये जब प्रपोज करता है तो ये छोटी वाली बहन को जाकर बता देती है बड़ी वाली कि उस इंसान ने मुझे प्रपोज किया है। लेकिन ये छोटे वाली तुरंत बता देती, ना ना, ये मेरा बीएफ है, यानी मेरा बॉयफ्रेंड है। कमाल की बात समझिए। जब ये चीज बताती है ये उसको, तो इस चीज को नहीं मानती है। कुछ टाइम बीतता है, 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद ये जो मैनेजर होता है इस छोटे वाली को कह देता है कि आप घर से ही काम करिए, हम वही आपको सैलरी दे दिया करेंगे। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं। मैं इस वीडियो में आपको निष्कर्ष ये बताने वाला हूं, परिणाम ये देने वाला हूं कि अगर कोई इंसान जाना चाहता है तो जाने दीजिए, और उसका रिजल्ट कितना जबरदस्त आया है वो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अब होता यह है कि ये इस बड़ी वाली बहन के कांटेक्ट में आ जाता है जब तक ये घर रहती है। जैसे ये ऑफिस आती है दोबारा, और ऑफिस आने के बाद ये इसको इग्नोर करने लगता है, इस बड़ी बहन के ज्यादा संपर्क में आ जाता है। कमाल की बात देखना। अब जब बड़ी वाली बहन के संपर्क में आ जाता है तो छोटी वाली बहन को इग्नोर करने लगता है, और एक दिन ऐसा आ जाता है इस छोटी वाली बहन को ये जॉब से निकाल देता है। और जब निकाल देता है तो ये बड़ी बेचैन हो जाती, बड़ी परेशान हो जाती, बड़ी दिक्कत में आ जाती है, बहुत टूट जाती है छोटे वाली। 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, ये बड़ी वाली के साथ रहने लगता है परमानेंट। अब 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, 1 महीना बीतता है, 1.5 महीना बीत जाता है। कहीं से इस छोटे वाली को कॉल आता है कि आप ऑफिस आ जाइए, मैं दोबारा आपको जॉब पर रखना चाहता हूं। ठीक। अब जब इसके छोटे वाली बहन के पास कॉल आता है उसी इंसान का जिसने इसको निकाला था, अब ये उससे मिलना चली जाती है। लेकिन यहां पर ये एक फ्रेंड को लेकर चली जाती है। उस फ्रेंड के बारे में इसको पता नहीं होता मैनेजर को, ये देख लेता है उस फ्रेंड के साथ इसको। अब ये इस लड़की को बुलाता है, यानी छोटे वाली को, इसको कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करती है, मैं अब आपको ब्लॉक करता हूं, आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगा। दैट्स ऑल। अब ये उसको ब्लॉक कर देता है। उसके बाद ये लड़की मुझे कॉल लगाती है। अब ये जब सब सिचुएशन बताती है कि सर एक्चुअली मैं एक ऐसी लड़की हूं जो मैंने सब कुछ खोया है, और जो मेरा थर्ड पर्सन है उसके बारे में मैं आपको बताना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। कमाल की बात, ऐसा भी हो जाता है कई बार हमारे दुश्मन वो हो जाते हैं जिसको हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये कहने लगी कि सर मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ी टूट चुकी हूं, मैं चाहती हूं कि ये लड़का मुझसे प्यार करे। मैंने कहा यार आप कैसे लोग हो, कुछ हैरानी की बात है ना। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपका एडवाइजर हूं, मुझे नहीं पता कि थर्ड पर्सन कौन है और कौन नहीं है, मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं। थर्ड पर्सन कैसे निकला है और कितनी आसानी से निकला है, ये आप हैरान हो जाएंगे। और 2 दिन के अंदर थर्ड पर्सन निकल गया, हैरान हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ है। जैसे ये लड़का इसको ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद ये 2 दिन बाद मुझे कॉल करती है, तो मैं इसको कह देता हूँ ठीक है आप लगातार काउंसलिंग दीजिए मुझे, ये सामने वाला इंसान आपके पास आ जाएगा, और गारंटी मैं आपको देता हूँ, गारंटी से मैंने बोला था।
उसने कहा सर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, मैं 2 महीने पहले इससे दूर रही हूं, इसने कभी कॉल मैसेज किया ही नहीं। मैंने कहा अब हम बता रहे हैं आपको, एक डॉक्टर के दवाई देने में और एक डायरेक्ट मेडिकल से लाने में अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो इस बात को मान जाती है, वो कहती है कि ठीक है सर, मैं आपको लगभग 1 वीक तक डेली काउंसलिंग करूंगी। ठीक है सर। अब ये डेली काउंसलिंग करती है तो 2 दिन के बाद ये बड़ी परेशान हो जाती है। मैं कहता हूं आप पेशेंस रखिए। ये कहने लगी कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आप ऐसे ही पेमेंट लेते हैं? मैंने कहा ठीक है चलिए। मैंने कुछ इससे ट्रिक बताई, वो ट्रिक मैंने इसको बताई तो वो ट्रिक इसने यूज की। इसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है, यानी कल। और जब एक अनजान नंबर से कॉल आता है इसके पास, तो ये देखती है किसका नंबर है। ये वही लड़का था जो लड़का इसको ब्लॉक कर चुका था, जो लड़का इसकी बहन के साथ, यानी इसका पहला बॉयफ्रेंड था, यानी जो इसका एक्स था, इसको छोड़कर इसकी बहन के साथ रहने लगा था। अब ये इसके सामने इसको कहता है कि मुझे आपसे मिलना है और अभी मिलना है। अब ये मुझसे बात करती है कि सर मैं इससे मिलने जाऊं या ना जाऊं, मैं इससे बात करूं या ना करूं। मैंने इसको ट्रिक बताई कि हाँ मिलने तो आप चले जाइए, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ये ट्रिक आपको अच्छे से फॉलो करनी है। इस ट्रिक में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, 1% भी आपको चेंज नहीं करना है। अब ये चीज ये समझ जाती है लड़की, और ये सेम यही यूज करती है। जैसे ये वहां पर जाती है सेम यही यूज करती है। इसको कहती है कि मुझे तो रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। कमाल की बात आप देखेंगे, मैंने कहा कि जो जाना चाहता है उसको जाने दीजिए। उसके बीच में ये लड़की उसको मिली थी, मैंने कहा था कि आपको इग्नोर करना है, फुल्ली उसको पूरे तरीके से इग्नोर करना है। अगर दिख भी जाता है तो आपको उसकी तरफ देखना भी नहीं है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आप पॉजिटिव होने चाहिए, आपका चेहरा बिल्कुल दमकता हुआ होना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। वो पॉजिटिविटी इतना जबरदस्त वर्क कर गई, आप हैरान हो जाएंगे। अब ये लड़का इसको कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं सॉरी आपको बोलता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और ये इसको मना करती है। वो बार बार इसके सामने गिड़गिड़ाता है, बार बार इसका बैग पकड़ता है, कभी इसका मोबाइल छीनता है, वो इसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, इसके पैरों में गिर जाता है। कमाल की बात, मैं सच बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, 1% भी झूठ नहीं है। अब वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक फॉलो की गई अच्छे से। जो लोग ट्रिक को सही से फॉलो नहीं कर पाते उनका रिजल्ट नहीं आता है। वो पेशेंस नहीं रख पाते, रिजल्ट नहीं आता है। वो दर्द की सीमा को पार नहीं कर पाते, उनका रिजल्ट नहीं आता है। ये वाकई में नहीं आता। जिन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली है और अच्छे से मेरे नियमों को फॉलो किया है, रूल रेगुलेशन को फॉलो किया है, वो रिजल्ट आया है। अब आगे की बात समझना। जिसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, परेशान होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, आखिरी बात ये आ जाती है कि सामने वाला इंसान ये बोल देता है कि ठीक है मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पर ये चीजें क्यों बताई है, एग्जाम्पल क्यों दिया है? मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि जो जाना चाहता है जाने दीजिए। अगर आप किसी को दबाव डालकर, किसी के ऊपर प्रेशर डालकर, किसी की लाइफ में प्रेशर डालकर, तो आप उसके अपने आप को रोक सकते हैं। आप अपने आप को भी रोक लोगे, आप उसको भी रोक लोगे, लेकिन जो चीजें आप पाना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। प्यार नहीं मिलेगा दोस्तों। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है आपने उसको प्रेशर डालकर रोका है, बस इतना। प्यार नहीं लिया है। प्यार तो अंदर से उत्पन्न होता है। प्यार तो एक भावना होती है, वो एक प्रेम होता है। सामने वाले को बताया नहीं जाता है, एहसास किया जाता है, महसूस किया जाता है, और महसूस आपको कराना होगा। तो वही सब चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना, मैं उन पॉइंटों को आपको क्लियर करूंगा जो पॉइंट मैंने वहां पर यूज किए हैं, जो चीजें मैंने वहां पर यूज की हैं। एक्चुअली दोस्तों आप कहते हैं कि सर उसके अंदर तो कोई इमोशन है ही नहीं, उसके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। सर अगर उसके अंदर इमोशन होता तो मुझसे बात करता ना सर। अरे भैया मैं कहता हूं कि इमोशन सबके अंदर होता है, रोबोट तो है नहीं वो। मैं कह रहा हूं कि रोबोट तो है नहीं वो, लेकिन मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें रोबोट के अंदर भी इमोशन पैदा हो जाता है। तो इमोशन एक ऐसी चीज होती है, इमोशन एक हाथी को कंट्रोल कर सकता है, इमोशन एक खूंखार शेर को कंट्रोल कर सकता है। बस इमोशन आपके अंदर होना चाहिए अच्छा। और इमोशन सामने वाले इंसान को इस तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है कि सामने वाले की पूरी लाइफ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट की तरह चला सकते हैं। हम आज रिमोट की तरह आपके माइंड को कैसे घुमा रहे हैं? इमोशन ही तो है। आपकी भावनाएं हमसे जुड़ गई हैं, आपका मन हमसे जुड़ गया है, आपकी आदत हमसे जुड़ गई है। तो ये चीजें आपको देखनी होगी, और नहीं देख पा रहे हैं तो फिर रिलेशनशिप और ज्यादा टूटेगा, और ज्यादा खोखला होगा। ये मैंने देखा है कई बार। जो लोग नहीं चाहते हैं ना जिंदगी से जुड़ना, जो लोग नहीं चाहते हैं अपने आप से जुड़ना, अब सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उस इंसान के साथ जुड़ना चाहते हैं।
एक्चुअली एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपने पहले कोई भी गलती की है, मैं नहीं मानता, ये पहला पॉइंट मेरा नोट कर लेना। मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों पॉइंट बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अगर आपने कोई रिलेशनशिप में गलती की है तो ये मेरा पहला पॉइंट नोट कर लेना। अब आपको जिंदा रहना है अपनी खुशी के लिए, आपको खुश रखना है अपने आप को केवल अपने लिए, आपको पैसा कमाना है अपने लिए, सामने वाले का दिल जीतना है अपने लिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो अपने लिए, हर काम अपनी खुशी के लिए करिए, अपने वैल्यू के लिए करिए। जब तक आप खुद के लिए काम नहीं करेंगे तब तक आपको दर्द मिल जाते रहेंगे। दर्द आपको सामने वाला देता रहेगा, उसको आपको तोड़ता रहेगा, आपको अकेला छोड़ता रहेगा। दोस्तों ये ध्यान रखना मेरी बात को, दर्द तब मिलता है जब आप दूसरे के लिए करते हैं। आप सोचते हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, फिर आप बाद में कहते हैं कि सर मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, मैंने उससे प्यार किया, मैंने उससे भावनाएं जोड़ी, लेकिन फिर भी वो सर छोड़कर चला गया, फिर भी वो सर मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मैंने तो उससे दिल जोड़ रखा था, मैंने तो उससे भावनाएं जोड़ रखी थी, मैंने तो हमेशा चाहा है कि मैं उसके साथ रहूं, मैंने तो हमेशा चाहा है कि मैं हमेशा उसकी लाइफ में एंट्री करता रहूं, हमेशा उसके साथ एंटर रहूं, उसकी जिंदगी में प्रवेश करके रखूं, लेकिन आप नहीं कर पाते। अब मेरा दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, अगर आपको अटैचमेंट बनाना है तो इमोशनली बनाना है। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, इनडायरेक्ट वे में जाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि फिजिकली हम लोग रहें, लेकिन यहां से तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। फिजिकली तो आप कहीं से भी सेटिस्फाई हो सकते हैं और सामने वाला भी सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप इमोशनली अटैचमेंट नहीं बनाते हैं, रिश्ते को इमोशनली नहीं डेवलप करना चाहते हैं। और जो लोग रिश्ते को इमोशनली डेवलप नहीं करना चाहते हैं उनके रिश्ते बिगड़ जाया करते हैं, उनके रिश्ते बिखर जाया करते हैं, उनके रिश्तों में दीवार हो जाया करती है। मैं यही आपको बताना चाह रहा था और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि आपको इमोशनली नहीं मेंटली भी स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। मैं सही बता रहा हूं, जो लोग इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं और मेंटली स्ट्रोंग नहीं होते हैं तो फेल हो जाते हैं। आपको दोनों जगह से स्ट्रोंग बनना पड़ेगा और दोनों जगह बहुत ज्यादा स्ट्रोंग रखनी पड़ेगी। सामने वाला वार भी करता है तो कुछ असर ना हो। मैंने देखा है कि लोग इमोशनली तो स्ट्रोंग है लेकिन मेंटली फिर गेम हो जाता है उनके साथ। वो मेंटली तो स्ट्रोंग है लेकिन इमोशनली स्ट्रोंग नहीं है। और जो लोग इमोशनली स्ट्रोंग नहीं है अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं, अपने आप को जीरो कर रहे हैं, अपने आप को तोड़ रहे हैं। दोस्तों ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। एक शब्द होता है इमोशनली इंटेलिजेंट। आपको दोस्तों इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। आपके पास आपका पार्टनर खड़ा है, आपको बोल रहा है कि यार मैं ना आपके लिए मर जाऊंगा, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कहता है कि मैं तो आपको छोड़कर जा रहा हूं, ठीक है आप जा सकते हैं। मैं आपकी जिंदगी में नहीं रहना चाहता, ठीक है मत रहिए। मैं आपसे कभी प्यार ही नहीं करना चाहती, ठीक है मत करिए। इसको कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। जो लोग इमोशन के साथ साथ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं उनको कोई धोखा नहीं दे सकता, उनके साथ कोई गेम प्लान नहीं बना सकता, उनके साथ कोई गेम नहीं खेल सकता। दोस्तों ये ध्यान रखना मेरी बात को। जो लोग एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं ना वो एक्स्ट्रा टेक्निकल भी होते हैं, एक्स्ट्रा माइंडेड भी होते हैं। वो अपनी लाइफ को आसानी से जी सकते हैं, आसानी से अपनी लाइफ में फोकस करके सामने वाले इंसान को जीरो करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं और सामने वाले इंसान को गिरा भी देते हैं। सामने वाला इंसान उनके सामने टूट जाता है क्योंकि इन लोगों के अंदर पेशेंस होता है एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट के पास। इमोशनली एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट इसको कहते हैं, इनके पास बहुत ही टेक्निकल माइंड होता है और सामने वाले को गिरा सकते हैं। इमोशन बहुत ज्यादा होता है, विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। जिन लोगों की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है उनके सामने लोग झुकते हैं, उनके सामने लोग टूटते हैं, उनके सामने लोग रोते हैं। विल पावर दुनिया की सबसे बड़ी पावर होती है। तो दोस्तों एक बात को मेरा थोड़ा ध्यान से समझना, जब तक आप इन चीजों पर फोकस नहीं कर पाएंगे तब तक आप टूटते रहेंगे। और जब आप जानते हैं कि टूटते रहेंगे तो आपको दर्द मिलता रहेगा, आप कराहते रहेंगे, आप अकेले होते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं मिलता हूं एक धांसू ट्रिक के साथ और एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।